भी बहुत सारे गरीब लोग लंबे समय से जेलों में बंद हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जिनकी राजनीतिक पहुंच है, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। आनंद मोहन जी की रिहाई से हमारा कोई विरोध नहीं है। ये सरकार का काम है कि सरकार उस दिशा में जो निर्णय लेना है सरकार ले। लेकिन बिहार के जेलों में बहुत सारे लोग पारिवारिक मामलों में या विभिन्न तरह की घटनाओं में लोग लंबे समय से जेल में बंद हैं। बहुत सारे गरीबों का आजीवन कारावास की सजा हुआ और वो 14 बरस से क्या 20-20 बरस से वो जेलों में बंद हैं। सरकार को चाहिए कि उन पर भी सरकार एक बार पुनर्विचार करे और उनकी भी रिहाई के लिए मार्ग प्रशस्त करे। हमारे पार्टी के नेता प्रदेश महासचिव सुभाष चंद्र बंसी जी मौजूद हैं। यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ सिन्हा जी हैं, राम पुकार जी जो हमारे पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता भी हैं, संजय मेहता जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, अनिल यादव जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी गठन के बाद पार्टी की ओर से विरासत बचाओ यात्रा हुई। बिहार के सभी जिलों में यात्रा पहुंची। उसके बाद अशोक सम्राट जी की जयंती हुई। जयंती के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार के जो 38 जिले हैं उन तमाम जिले के प्रतिनिधियों के साथ एक शिविर का आयोजन हो, जिसमें पार्टी की संपूर्ण नीतियों पर बातें हो। इसी आलोक में 28, 29, 30 अप्रैल को राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में पार्टी के तरफ से राजनीतिक शिविर का आयोजन किया गया है। इस राजनीतिक शिविर में जो भविष्य के पार्टी के जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उन पर विस्तार से बहस होगी। खास तौर से हमारे एजेंडे में शामिल है शिक्षा का सवाल, कृषि का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, महिला सशक्तिकरण और जातिगत जनगणना। इन तमाम सवालों पे गंभीरता के साथ उसमें जो भी प्रतिनिधि शरीक होंगे उन तमाम प्रतिनिधियों के विचारों को लिया जाएगा, उनके सलाह को लिया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी और बहस मुबाहसा के बाद हमारी पार्टी एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उसके बाद हम फिर अपने कार्यक्रमों को ठोस रूप से सूत्रबद्ध करेंगे और आने वाले दिनों में उसी आलोक में हम आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के 3 दिवसीय शिविर में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद कई सत्रों में यह शिविर होगा। उसमें पार्टी की ओर से आधार पत्र पेश किया जाएगा और जो पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसको भी पेश किया जाएगा। और पेश होने के बाद 29 तारीख और 30 तारीख को इस पर गंभीर वाद विवाद होगा, बहस होगा और तमाम प्रतिनिधियों के राय के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अंत में इस शिविर का समापन होगा। उसमें लगभग प्रतिनिधियों की संख्या 4122 है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, इसमें पिछड़ा समाज है, महादलित समाज के लोग हैं, महिलाओं की भागीदारी है, समान वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। सभी लोगों को मिला करके 4122 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे और फिर हम इस शिविर के बाद हम अपनी कार्य योजना को तय करके और जो भी बिहार की मौजूदा परिस्थिति में जो उचित होगा हम उस निर्णय की तरफ आगे बढ़ेंगे और पार्टी की एक रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। यही ठोस रूप से बातें करनी थी आप लोगों से
और उसका एक प्रेस नोट भी है। वो प्रेस नोट आप लोगों को हमारे प्रवक्ता उपलब्ध करा देंगे। इससे आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊं। अनमोल के साथ साथ जो दुर्दांत अपराधी हैं, प्रत्येक सरकार ने जो मैनुअल में बदलाव किया है, उसके समाज में गलत संदेश जाएगा। देखिए, इस निर्णय पर तो माननीय नीतीश जी और रूलिंग पार्टी के लोग ही अपनी बात बताएंगे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसके अलावा भी बहुत सारे गरीब लोग लंबे समय से जेलों में बंद हैं। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जिनकी राजनीतिक पहुंच है, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। आनंद मोहन जी की रिहाई से हमारा कोई विरोध नहीं है। ये सरकार का काम है कि सरकार उस दिशा में जो निर्णय लेना है सरकार ले। लेकिन बिहार के जेलों में बहुत सारे लोग पारिवारिक मामलों में या विभिन्न तरह की घटनाओं में लोग लंबे समय से जेल में बंद हैं। बहुत सारे गरीबों का आजीवन कारावास की सजा हुआ और वो 14 वर्ष से क्या 20-20 वर्ष से वो जेलों में बंद हैं। सरकार को चाहिए कि उन पर भी सरकार एक बार पुनर्विचार करे और उनकी भी रिहाई के लिए मार्ग प्रशस्त करे। सर, आपके नेता जो है हमेशा से शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और बिहार में जो अभी मौजूदा स्थिति है शिक्षा से जुड़े हुए सारे मुद्दों को, तो आप जो है आगामी जो मूवमेंट होगा उस पर क्या आपका स्टैंड अभी के मुताबिक होगा या आने वाले समय में कुछ नया होगा? देखिए, हमारे नेता तो शिक्षा के सवाल पर जब वो मंत्री थे उस समय भी सवाल उठाते रहे हैं और आज आप लोग देख रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता बिहार में बिल्कुल खराब हो गई है और यहाँ से छात्राओं का पलायन हो रहा है। वो दूसरे राज्यों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और इसके पीछे जो यहाँ की जो शिक्षा की जो नीति रही है, जब नीतीश जी जब माननीय मुख्यमंत्री बने थे उसी समय इन्होंने कहा था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। इसके चलते देखिएगा ऐसे लोगों की बहाली हो गई कि जिसके चलते शिक्षा का स्तर गिर गया और उसकी जगह पर एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था शुरू हो गई। आज प्राइवेट स्कूलों में आम तौर से गरीबों के बच्चे नहीं जाते हैं, निम्न मध्य वर्ग के बच्चे नहीं जाते हैं। तो हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि आने वाले दिनों में हम शिक्षा में सुधार के सवाल पर हम आंदोलन करेंगे। इस पर हम ठोस रूपरेखा, हमारे शिविर का भी एजेंडा है, इस पर भी हम गंभीरता के साथ विचार करेंगे कि बिहार में शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता। धन्यवाद। बोल बढ़ेगा। और एक हम देख रहे थे कि माननीय नीतीश जी विधानसभा में बोल रहे थे कि हमको बहुत महंगी बिजली मिल रही है। ठीक है, आप महंगी बिजली मिल रही है, आप भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस पे सब्सिडी दीजिए और खास करके जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, लैंडलेस पुअर पेजेंट्री हैं, उनको तो कम से कम बिजली का किराया आप मत लीजिए। और लगातार हर चीजों का, सिर्फ बिजली ही नहीं, हर चीजों का दाम बढ़ाया जा रहा है बिहार में। बिजली में तो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार बिजली बिल के जो ये है उसको नियंत्रित करे, उसको कम करे। सर, आपके नेता जो है